वेलकम स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। टुडे वी आर लुकिंग एट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द ओवरऑल मार्केट। तो आज हम देख सकते हैं निफ्टी हैज क्लोज्ड एट 15850 और कल से एक्चुअली ऊपर है 20 पॉइंट। कल 820 के आसपास, 830 के आसपास क्लोज किया था, बट बैंक निफ्टी इज एक्चुअली नेगेटिव टुडे। सो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कौन से लेवल्स है एंड व्हाट माय व्यू इज फॉर टुमारो। सो शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से एंड व्हाट वी कैन सी हियर इसकी। कल जो था हमने देखा था कि कल हायर लेवल से उसने नीचे आया था, प्राइस रिजेक्शन लिया था हायर लेवल से, केम डाउन क्लोज अराउंड हियर। आज उसने लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्ट किया है। सो बेसिकली अगर हम एक तरह से देखते हैं तो ये सैंडविच जैसा ही बन गया है और यहाँ पे बीचों बीच जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन है, फिब एक्सटेंशन के हिसाब से भी एक जोन बनता है। आई जस्ट शो यू, ये वाला जो जोन बनता है 820 का, वहीं पर आके बस वो क्लोज कर रहा है। सो आई थिंक एट दिस स्टेज में भी जो बुल्स और बेयर्स की लड़ाई है वो काफी तेजी से लड़ी जा रही है। एंड वी कैन ऑल्सो सी यही वो इलाका है जो हम लोग ने लगभग 2 एपिसोड पहले भी बात की थी कि भाई अगर ये लेवल यहाँ से ऊपर चला जाता है देन आई थिंक द बायस कैन चेंज। सो आई थिंक वही जोन के अंदर इट इज फाइंडिंग इट अ लिटिल ट्रिकी और मे बी इट इज ट्राइंग टू डिसाइड क्या दिशा लेनी या क्या नहीं लेनी। सो निफ्टी का ओवरऑल जो व्यू है वो ये रहेगा दैट इट्स एट अ पिवटल पॉइंट राइट नाउ। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ हम लोग कुछ तरह का बुलिश बायस देख रहे हैं इन द सेंस दैट वी आर सीइंग इट ट्राइंग टू होल्ड अबव 800 820, बट दैट अलोन इज नॉट इनफ। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि येस्टरडे हम लोग ने देखा कि गैप अप था एंड देन इट वेंट डाउन। आज गैप डाउन था एंड देन इट वेंट अप। सो एकदम ही ऑपोजिंग सॉर्ट ऑफ व्यूज आ रहे हैं हमें एटलीस्ट एज ऑफ नाउ फॉर निफ्टी। बट अगर आज की ही बात करें वहां पर भी ऑपोजिशन है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वी कैन सी हियर एंड आई विल जस्ट हाइड दिस। वी कैन सी हियर कि पहली कैंडल सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी की साइन दिखा रही थी कि ठीक है मे बी 800 को क्रॉस नहीं कर पाई वो एंड देन मे बी इट टेक सपोर्ट एंड बाउंसेस अप, बट वैसा नहीं हुआ। इनफैक्ट वी सॉ रीटेस्ट ऑफ 700 ऑलमोस्ट। हम देख सकते हैं कि आज का जो लो है, I will just show you today's low was actually 714, so almost 700 retest किया और उसके बाद we saw a near plus 200 point move from there, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे बॉटम फॉर्म होता देखा एंड देन फ्रॉम देयर सीधा रॉकेट की तरह उसने प्रीवियस क्लोज को अटेम्प्ट किया विच इज अराउंड 110 पॉइंट्स और सो। वहां से शार्पली नीचे गया एंड अगेन इट रीटेस्टेड द एरिया वेयर द ओपन वाज। आई विल मेक इट अ लिटिल टाइडी और वहां से फिर से ऊपर चला गया। सो ओवरऑल काफी sort of indecisiveness थी, but clearly the bias that we saw today was on the bullish side. अगर हम लोग आर्ली चार्ट की बात करें then the same thing comes to highlight। हम लोग ने देखा है कि कैसे ये एक जो जोन है वो एक important resistance रहा है और कल मैंने टाइटल जान पूछ के दिया था कि क्या ये ब्रेकआउट है, बिकॉज इन अ वे इवन दो yesterday was a little negative in terms of intraday price action, हम लोग ने उस लेवल का ब्रेक देखा था। आज वैसे ही इवन दो दी ओपन वाज नेगेटिव, हम लोग फिर से वो लेवल का ब्रेक देख रहे हैं विच आई थिंक माइट जस्ट बी अ गुड साइन, माइट जस्ट बी अ पॉजिटिव साइन। RSI भी 60 के आसपास आ रहा है। सो अगर हम लोग सम सॉर्ट ऑफ बुल्स की ताकत थोड़ी भी देख पाते हैं, आई डू फील दैट वी माइट एक्सपायर टुडे अराउंड 16,000। टुडे नहीं बट दिस वीक अराउंड 16,000। सो मेरा व्यू यही रहेगा कि एक्सपायरी लगभग 16,000 की शायद टेस्ट हो सकती है। एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली दिस मीन्स दिस डिपेंड्स ऑन one very big stock and that I think for tomorrow will be Reliance, जिसकी बात हम कुछ समय में करेंगे। Now let's move to Bank Nifty. Let's take a look at why Bank Nifty was not able to do as well. So हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं Bank Nifty का डेली चार्ट अगर जाते हैं then we can see it's considerably different than Nifty. निफ्टी ने लगभग यहाँ पे क्लोज किया था, बैंक निफ्टी इज एक्चुअली क्लोजिंग हियर नेगेटिव क्लोज किया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ये जो हम लोग का लगभग 33,800 का जो रेजिस्टेंस बना था जिसकी बात हम लोग ने की थी उसके नीचे क्लोज किया है। सो बैंक्स आर नॉट इनहेरेंटली स्ट्रॉन्ग। आई फील दिस इज बिकॉज प्राइवेट बैंक्स थोड़े से वीक थे। बिकॉज पीएसयू बैंक्स को अगर हम देखते हैं आज देन पीएसयू बैंक्स वर एक्चुअली नॉट ऑल दैट नेगेटिव। सो इफ आई शो यू पीएसयू बैंक्स वर एक्चुअली 0.5% पॉजिटिव। इट्स द प्राइवेट बैंक्स दैट हैव गॉन डाउन। और यही सेम चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे भी, कोटक बैंक नीचे आया है, आईसीआईसीआई बैंक नीचे आया है एंड फ्यू अदर्स एज वेल। सो private banks were to blame for today's move, but ठीक है, let's see how it was today। इंट्राडे बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कल का जो लो था वो आज के लिए रेजिस्टेंस बना था एंड दिस इज समथिंग वेरी बेरिश आई वुड से, क्योंकि जब भी हम लोग प्रीवियस लो एक रेजिस्टेंस समान देखते हैं
देन दैट मीन्स कि बुल्स के पास उतनी भी ताकत नहीं थी जितना कि वो लोग ने कल जो लेवल पे बर्दाश्त कर पाए थे, वो लेवल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए आज। बेसिकली इन अ वेट, टू मी इट सिग्नल्स दैट, इसलिए आई फील बैंक्स राइट नाउ आर अंडर प्रेशर। ऑब्वियसली जैसा ब्रॉड मार्केट का सेंटिमेंट रहेगा वैसा ही मोटा मोटी बैंक्स भी मूव करेंगे। इट्स नॉट दैट निफ्टी विल बी अप 5%, बैंक निफ्टी विल बी डाउन 5%। जनरली तो ऐसा मैंने होता देखा नहीं है, बट स्टिल वी नेवर नो। अगेन दिस गिव्स अस मोर पर्सपेक्टिव। हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो जनरल लेवल है, इसके ऊपर कल हम होल्ड कर पाए थे बट आज नहीं कर पाए हैं। सो राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, आई थिंक दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट लेवल। ये मैंने नोट्स में भी मार्क करके रख दिया है। सो इन केस यू वांट टू चेक दीज ऑल ऑफ दीज लेवल्स आउट, बेसिकली आप नोट्स भी देख पाओगे, एंड लिंक टू दोज विल ऑलवेज बी इन द कमेंट्स। कल थोड़ा डालना भूल गया था, बट दे विल बी इन द कमेंट्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स जंप टू दोज। एक्चुअली लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग। ये तो हम लोग ने ऑलरेडी थोड़ी बहुत तो बात कर ली है क्या हुआ है, बट मेन जो आज सॉर्ट ऑफ गेनर्स थे, दोज वर एक्चुअली रिलायंस एंड इन्फोसिस। क्योंकि हम देख सकते हैं रिलायंस ने भी काफ़ी अच्छा किया है, लोस से अच्छा खासा रिकवर किया है, एंड द सेम गोज फॉर इन्फोसिस एज वेल। इनफैक्ट इन्फोसिस तो कल के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है, which I think is a very positive sign, and it is making its way to 1500 now, again a positive sign. अब रिलायंस की बात थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज एक्चुअली अभी ही न्यूज़ आया है, एंड दैट न्यूज़ is that Mukesh Ambani has resigned as the director of Jio, and Akash Ambani has taken over as chairman. Now, generally, succession planning ऐसे तो necessary है, it's happened before also, बट हम लोग ने देखा है कि जब भी ऐसा कुछ न्यूज़ आता है दैट ओके मे बी मुकेश अम्बानी स्टेपिंग आउट, और मे बी ही हैज़ सम हेल्थ कंसर्न्स और समथिंग, तभी रिलायंस हैज़ रियली फेल्ड टू परफॉर्म, और इट हैज़ फेस्ड द रैथ ऑफ द बेयर्स। तो इसी कारण से इफ़ वी डू कंटिन्यू सीइंग दैट, अगर हम देखते हैं कि ये न्यूज़ जो है वो मार्केट नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, इंटरप्रेट्स इट इन अ बेरिश मैनर, देन मे बी हम लोग ने अब तक जो प्रोग्रेस देखा है निफ्टी का, that becomes undone, and for all we know we might be looking at nifty sitting around here again back to 15600. So आई थिंक इट ऑल hinges upon वन स्टॉक at least as of now. और अगर दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें, देन टुमारोज यूएस जीडीपी और जेरोम पावल की स्पीच भी है। सो यहाँ पे मैं आपको टाइम टेबल भी दिखा देता हूँ। दिस इज टुडे, ऑफ कोर्स आज तो कुछ खास नहीं है, यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, एंड टुमारो वीव गॉट बंच ऑफ रिटेल सेल्स ऑफ सम अदर कंट्रीज, और यूएसडी का फेड चेयर एंड जीडीपी। सो दिस विल बी इंपॉर्टेंट ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए, मे बी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज माइट बी इंपॉर्टेंट। एंड स्पीकिंग ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज, आज एक्चुअली वो कंपनीज ने बेस्ट परफॉर्म किया था। आई वंडर इफ द रीजन फॉर दिस इज द प्रेसिडेंट मैक्रॉन का जो कोट ऑन कोट जो लीक लोग कह रहे हैं, मे बी दिस दैट वाज द रीजन कि बेसिकली यूएई एंड ऑल आर ऑपरेटिंग एट पीक कैपेसिटी। सो मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि हम लोग देख रहे हैं वो sort of positivity in the oil stocks. I'm not sure quite why we'd see that, but well, maybe it's a reason. So मेरा व्यू टू समराइज सॉर्ट ऑफ वही रहेगा कि आई फील कल का जो दिन है, मोस्ट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द मार्केट इंटरप्रेट्स मुकेश अंबानीज मूव टू बी। क्या वो अच्छा मूव है सक्सेशन प्लानिंग के वजह से, क्या वो एक नेगेटिव मूव है बिकॉज मुकेश अंबानी स्टेपिंग आउट। So let's see, that is my main sort of view for tomorrow. और अगर हम बात करें लेवल्स की, देन वी जस्ट डिस्कस दोज एंड दे आर देयर इन दीज नोट्स एज वेल। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं लेवल्स, आप देख सकते हो। सो या दैट्स गोइंग टू बी अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, इफ दे ऐड वैल्यू टू यू, डू मेक श्योर दैट यू शेयर देम एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इट हेल्प्स आउट अ बंच, एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स यू स्टे इन द लूप with everything that's going on, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे वीडियोस भी हम बना रहे हैं, एंड you really do want to make sure that you're on top of all of them, because it's quite insightful if I do say so myself. So आज के लिए इतना ही, see you in the next one. Happy trading, happy analysis.